Assalamualaikum guys, this is Huzaifa. Hope you are doing well. I'm back with another video कि जो आपने जो मेरी yesterday जो वीडियो मैंने पोस्ट की थी अपनी जर्नी की, तो उसमें मुझे बहुत से क्वेश्चन आए थे। शायद उन्होंने मेरी बात क्लिक की थी कि किस तरह मैं अपने गोल्स को टारगेट्स को अचीव करने के लिए वो टाइम ड्यूरेशन सेट करता हूँ, कितना मिनिमम टाइम ड्यूरेशन मैं उसको रखता हूँ। तो मुझे उस पर बहुत से मैसेजेस आए थे कि यार आप किस तरह टारगेट को सेट करो। तो बेसिकली जो 20 to 5 की जर्नी मैं आपको उसी से ही जो है वो आपको बताता हूँ कि मैं किस तरह इस चीज़ों को सेट करता हूँ। बेसिकली मेरी जो जर्नी जो 20 जनवरी 25 में जब मैंने जॉब लेफ्ट की थी, तब मैंने अपनी जर्नी को 2 पार्ट में ब्रेक किया था। मैंने कोई लॉन्ग टर्म पीरियड की तरफ नहीं गया कि मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉन्ग टर्म पीरियड की तरफ नहीं गया कि मुझे 5 साल में ये करना है, मुझे 3 साल में ये करना है, नहीं। मैंने सिंपल एक गोल बनाया कि यार मुझे 1 साल के अंदर अंदर ये ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है, जॉब सिक्योर करनी है और एमबीए में एडमिशन लेना है। तो मैंने उस चीज़ को टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से 2 चीज़ों में मज़ीद डिवाइड कर दिया इन 2 टर्म्स में, ठीक है। फर्स्ट मैंने इतना लॉन्ग टर्म पीरियड नहीं रखा, सेकंड मैंने क्या किया उसको 2 चीज़ों में डिवाइड कर दिया। जब मैं फर्स्ट गोल मेरा ये था कि मैं 6 मंथ की जो डिग्री मेरी रिमेनिंग्स है मैं उस पे फ़ोकस करूँ, अपनी जो है रिसर्च प्रोजेक्ट को अच्छा करूँ, अपना ब्रांड को बिल्ड करूँ और जो है मैं फ़ोकस करूँ अपनी हाई सीजीपीए पे, ताकि मेरी सीजीपीए अच्छी सीजीपीए पे अच्छे रिमार्क्स में मैं अपनी डिग्री को एंड करूँ। और मैंने बिल्कुल ऐसे ही किया, ठीक उससे उसी पे फ़ोकस रहा, कोई दूसरी चीज़ को पार्ट नहीं किया। आफ्टर दैट जो है वो मैंने जॉब पे फ़ोकस करना स्टार्ट किया। जब किस तरह मुझे जॉब चाहिए, जॉब हासिल की, जब मैंने जो जॉब पे फ़ोकस किया। अब जब जॉब पे फ़ोकस किया तो मेरा जो है वो ऑलमोस्ट ये पार्ट भी डन हो चुका है और मैं 4 मंथ ऑलमोस्ट हो गए जब मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ। तो अब मैं जो है वो एमबीए स्टार्ट करना है। तो मैटर ये करता है कि हाउ यू सपोर्ट यू, ठीक है। जब तक आप खुद को सपोर्ट नहीं करोगे, आप खुद को एम्पावर नहीं करोगे, आप लॉन्ग टर्म पीरियड ठीक है, गुड गुड इनफ, बट कि जब तक आप शॉर्ट टर्म पीरियड्स में जो है वो अपनी चीज़ों को डिवाइड नहीं करोगे, आप कुछ भी नहीं कर सकते। मैंने एक तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉन्ग टर्म गोल नहीं सोचा। अब मैक्सिमम 1 या 1.5 ईयर तक का गोल डिसाइड करो और उसको फिर अपनी अचीवमेंट के हिसाब से अपनी जो है वो कंसिस्टेंसी, अपनी जो है वो किस तरह आप में कि यार मैं इस टाइम ड्यूरेशन में इतना काम कर सकता हूँ, तो 6 मंथ या उसको 2 पार्ट में डिवाइड करो। अगर आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करो 18 मंथ्स को, 9 मंथ्स में डिवाइड कर लो। अगर आप 1.5 साल की टाइम ड्यूरेशन ले रहे हो तो आप जो है वो उसको डिवाइड करो कि 6 मंथ के 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड करके उसको अचीव करने को। मैंने 1 साल का टाइम ड्यूरेशन दिया, मैंने उसको 6 मंथ में डिवाइड कर दिया। अनटिल अनलेस अब तक मेरे जो है वो 6 मंथ कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो मैं अब तक जो अपकमिंग जो मेरा 1.5 ईयर का जो मेरा प्लान है उसको मैंने कम्प्लीटली नहीं सोचा हुआ, बट ये है कि मैंने उसको 50% तक रेडी रखा हुआ कि मुझे किस तरह एमबीए करना है और आगे मुझे क्या करना है। तो बात ये है कि जब आप अपनी चीज़ों को जब अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करते हो तो आपको जो है वो ऑटोमेटिकली खुद आइडिया होने लगता है। बट बस मेरे जो एक गोल था, मेरा जो एक मोटिव ये है वो ये कहता है कि आपने इतना लॉन्ग टर्म नहीं सोचना कि आप जो है वो शॉर्ट टर्म में भी अपनी चीज़ों को अचीव ना कर पाओ। लिमिटेड वे में अपने रिसोर्सेज को देखते हुए, अपने कैलिबर को देखते हुए, अपनी जो है वो मतलब ईजी एक्सेस हो आपके पास हर चीज़ का, उस वे में रहते हुए आपने जो गोल सेट करना है। इस वीडियो का टोटल कंक्लूजन मैं आपको ये बता दूं कि सबसे पहले आपने लॉन्ग टर्म ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉन्ग टर्म तक नहीं आना। मैक्सिमम 1.5 ईयर, मैक्सिमम 2 ईयर्स तक आप जो है वो अपने गोल्स को डिसाइड करें कि मुझे 2 ईयर्स में ये अचीव करना है। फिर उसको पार्ट्स में ब्रेक करें कि अगर 2 ईयर्स का अचीव करना हो तो मैं 6 मंथ के 4 पार्ट्स में ब्रेक करूँगा कि मैं किस तरह अचीव करूँगा। इसके बाद जब आपका पार्ट ब्रेक होगा तो आपने उस पर कंसिस्टेंसी दिखानी है कि कंसिस्टेंसी इज़ अ की। किसी भी चीज़ में आप जब तक कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो कंसिस्टेंसी आपको दिखानी है, आपने जो है वो पार्ट में ब्रेक करना है, आपने फोकस रहना है और इसी तरह जो है वो आपको आपकी जो है वो जर्नी बहुत इजीली और बहुत मतलब आप अचीवेबल हो जाएगी। और बिलीव मी, जब आप ये करोगे तो आप जो है वो खुद एक आइडिया लगाओगे कि यार कि ठीक है मैंने ये चीज़ अचीव कर ली है। अच्छा, थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई और भी क्वेश्चंस हो रिगार्डिंग एनीथिंग इसको किस कैरियर में आपको जाना चाहिए, किस तरह जो है वो आप मतलब प्रोफेशनल फ्यूचर्स आपका किस तरह बनना चाहिए, वो उसमें आप मुझे कभी भी कॉल SMS कब जो भी चाहे आप मुझे DMs वगैरह कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपने जो है वो मुझ पर इतना जो है मुझे एक चीज़ का एक और मौका दिया कि जो है वो मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर करूँ। और सबसे पहले जो है वो आपको हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है। अल्लाह ताला आपको आने वाले साल में बहुत खुश रखे, बहुत खुशियाँ दे और बहुत आप जो है वो एंजॉय करें आने वाले साल को, और आपके जितने भी गोल्स जितने भी ड्रीम्स हैं वो सब अचीव हो जाए। थैंक यू सो मच। हाफिज़।